I am waiting for my friend. He's on the way. Okay. What's going in your life? Nothing else. Okay. Okay, just say Uh, about your family. no, I'm just. ए हाय, Hi. कैसे हो? ठीक है. फिर क्या चल रहा है? यहाँ बस पे क्या कर रहे थे? अपने दोस्त मिले थे. अच्छा, He's your friend. Yeah. Why did you get late? Why did you get late? क्या बोल रही हैं? तुम इतने क्यों लेट आए? इसको हिंदी नहीं, इंग्लिश नहीं आती. क्या तुमको इंग्लिश नहीं आती? तो इसमें बड़ी बात क्या है? बहुत लोगों को इंग्लिश नहीं आती है. तुम्हें पता भी अभी के ज़माने में इंग्लिश कितना महत्व थी, तो तुम इंग्लिश के क्लास क्यों नहीं कर लेते? क्योंकि आगे चल के तुमको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी. नहीं, ऐसा कोई मुझे नहीं लगता कि अभी के युग में इंग्लिश की ज़रूरत है, और मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं अपना कुछ ना कुछ कर लूँगा लाइफ में. ठीक है, तुम मेरे दोस्त के दोस्त थे, इसलिए मेरा काम था बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी. ठीक है, चलें? Yes, coming. ये मेरा पूरा सर्टिफिकेट है. Yes. Please give your introduction. हमको इंग्लिश में बोलने नहीं आता है, मतलब कि जो है उस चीज़ें हमको इंग्लिश में बोलने नहीं आते हैं. हम हिंदी में कंफर्टेबल है. जानते हैं तुमको इंग्लिश नहीं आती. जब इंग्लिश नहीं आती है यहाँ पे तो फॉरेनर आके रहते हैं और देते हैं, काम करते हैं. इंग्लिश बहुत नेसेसरी है इस जॉब के लिए. तुम्हें तो कुछ नहीं आता है, तुम इस जॉब के लायक भी नहीं हो. कंपनी की बात ही छोड़ दो. चलो ये लो, दफा हो जाओ यहाँ से. Come in. Have sit. ये मेरा So, good. So, Prashant, am I right? yes, So, Prashant, tell me about yourself. my name is Prashant Kumar Singh. I belong from Bihar. Oh, basically you are a Bihari. You are a Bihari. So, Prashant, you just reached there in my company. Do you know about my company? The reputation of my company and the personality of my employees, the revenue of my company. Do you know that? मुझे समझ में नहीं आ रहा. Oh, इंग्लिश समझ में नहीं आती? नहीं. और तुम चले आए इस कंपनी में इंटरव्यू देने. एक गंवार भी है. नॉलेज है, बस इंग्लिश नहीं आती है. कुछ तुम्हें पता होनी चाहिए कि आज के टाइम में इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है. मेरी कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी है. शायद मेरे पियोन का सैलरी इतना होगा जितना मैं तुम्हारा पूरा घर खाना खाता होगा आज के टाइम में. मेरी कंपनी की ये रेपुटेशन. तुम्हें पता है तुम किस कंपनी के किस कुर्सी पे बैठे हो? ये जो तुम जहां बैठे हो, जितने की मेरी कुर्सी होगी उतने की तुम अभी नहीं हो. और तुम इस कंपनी को फेस करने आ गए. कम से कम अंदर आ रहे थे तो लोगों को तो देखते. हमारा पेन भी तुमसे वेल मेंटेन्ड होता है. तुम आ गए इस कंपनी में. कोई नहीं, आए तो ठीक किए. लोगों को तो देखे कि लोग जिंदगी जीते कैसे, और ये सोचे कि 4-5 पन्ने का रेवेन्यू मतलब अपना ये सब लिख के ला दूंगा, सर्टिफिकेट दे दूंगा तो हो जाएगा. ऐसे ऐसे रोज 50 आते हैं मेरे पास. यू आर फायर्ड. जस्ट गेट लॉस्ट फ्रॉम माई कंपनी. गो आउट. Get out, you are not able for job. Get out. You have no skill and manners. पानी देना. बेटे आ गए. जी. क्या हुआ? वो बोल रहा था सब कि तुम्हारे अंदर कुछ कुछ कमियां हैं जिसकी वजह से हम तुमको नहीं लेंगे. शर्मा जी, इनसे कुछ नहीं होगा. ये नालायक निकल गए आपके बड़े बेटे. वही देखिए ओझा जी के लड़का को 40 लाख की पैकेज लगी है और वो अपने बेटी को दहेज 20 लाख और एक कार दे रहे हैं. नालायक, उनको थोड़ा शर्म भी आनी चाहिए.
देखो एक ओझा जी के लड़के को। मैं कोशिश कर रहा हूँ। तुम्हारे लगता है मेरा बेटा कॉल कर रहा है, मैं आता हूँ। ठीक है बेटे। देखो एक तुम्हारी बहन घर में जवान बैठी हुई है, तुमको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। थोड़ा शर्म करो बेटे, शर्म करो। अगर मेरा स्वास्थ्य ठीक होता न तुम्हारी बहन घर में बैठी रहती और न तुम दर दर की फटके ठोकरे खाते रहते। या तो तुम अपने लाइफ में कुछ कर जाओ, नहीं तो मेरी नजरों से दूर चले जाओ। पानी पी रहे हो, इसके लायक तुम नहीं हो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। और इसे भी ले जाओ, ये सब अपना। You are fired. Just get lost from my company. Go out. Get out. You are not able for job. तुमको इंग्लिश नहीं आती। जब इंग्लिश नहीं आती है यहाँ पे तो फॉरेनर आके रहते हैं और देते हैं, काम करते हैं। इंग्लिश बहुत नेसेसरी है इस वक्त। हाँ आइए, प्लीज़ कम, प्लीज़ आप सीट। हाँ बताइए। जी मुझे ना इंग्लिश सीखना है, कैसे भी करके इंग्लिश सीखना है, क्योंकि मेरे लिए अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंग्लिश सीखना। मैं कहीं पर भी इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, कहीं पर भी किसी भी चीज़ के लिए, वो डायरेक्टली बोल रहे हैं कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो आप मेरे इस जॉब के लिए क्या इस कंपनी के लायक नहीं है। तो मुझे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है सीखना। कैसे कोई बात नहीं, हम लोग ये जो आपकी कमज़ोरी है उसको हम लोग ठीक कर सकते हैं, ठीक है। हमारा मॉर्निंग में 2 बैचेज मिलेगी आपको, एक 7 to 9 की बैच है, एक 8 to 10, ये 2 बैचेज है। और इवनिंग में 2 बैच मिलेंगे आपको। सो आपको मॉर्निंग में करना है, इवनिंग में करना है? नहीं, मॉर्निंग में तो टाइम नहीं है, क्योंकि मैं इंटरव्यू के लिए जाता हूँ और इवनिंग में समय है, तो इवनिंग में मैं आ सकता हूँ। ठीक है, तो इवनिंग में आपको 2 घंटा देना होगा, 1 घंटे थ्योरी क्लास के लिए, 1 घंटे प्रैक्टिस के लिए। ये चीज़ दोनों इंपॉर्टेंट हो जाए 2 घंटे के लिए, तो उसमें आप कर सकते हैं। कोर्स का ड्यूरेशन जो होगा आपका 6 मंथ का होगा। और आपको 6 मंथ के कोर्स के लिए आपको पे करने होंगे 4000 रुपीज़। और इसके साथ हम लोग लाइफ टाइम की क्लासेस देते हैं कि अगर लाइफ टाइम क्लासेस करना चाहते हैं कि इनकेस एडमिशन करने के बाद भी आप क्लास करना चाहते हैं तो आप कर सकते हो। उसमें कोई भी एक्स्ट्रा फीस वगैरह नहीं देना होगा आपको। अगर आप फीस अगर 1 टाइम पे करते हैं तो 3500 रुपये को पे करना होगा, अदरवाइज 4000 रुपीज़ को पे करना होगा। थोड़ी सी मेरी वो जो घर की परेशानी है बहुत ज़्यादा है। मेरे जो पिताजी हमेशा बीमार रहते हैं। अच्छा अच्छा। और घर में कोई इनकम आने का जो एक रास्ता होता है वो क्या करते हैं पिताजी आपके? मेरे पिताजी कुछ नहीं करते, वो एक विकलांग आदमी है। अच्छा, हाँ चलिए कोई बात नहीं। फिर भी आप यहाँ पे हमारे यहाँ क्लास कर सकते हैं। हम वैसे लड़के जो पढ़ना चाहते हैं और गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं उनके लिए हम लोग 1 रुपये में भी क्लासेस कराते हैं। और ये जान के आपको बहुत खुशी होगी कि हमारे यहाँ 1 रुपये में भी क्लासेस कर सकते हैं लाइफ टाइम के लिए। ओके, सो कॉन्ग्रेचुलेसन, यू कैन टेक एडमिशन। ठीक है। उन्होंने सबसे पहला टर्म एंड कंडीशन यही रखा। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझ में हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला। रूठी तकदीरें तो क्या, टूटी शमशीरें तो क्या, टूटी शमशीरें जा सकता हूँ, मैं आई गो विथ माई फ्रेंड्स। तो इस तरीके से अनुमति लेने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं? मे का। तो ये तो क्लियर हो गया कि नहीं हो सकता है, सकते भी हो तो भी हम लोग कैन का इस्तेमाल देखेंगे कि हम Confidence with आत्मविश्वास, confidence is an energy which is give us that power for speaking. तेरे जुनून
क्या निशांत, कैसे हो? अरे भाई जाओ, कंपनी में नए बॉस आए हैं, तुम्हारे इंक्रीमेंट की बात चल रही है। सही में? मैं कम इन सर? या कम इन। गुड मॉर्निंग सर। हैव अ सीट। थैंक यू सर। निशांत तुम नहीं, आप। या हैव अ सीट। सॉरी सर। So, how did you come here? Sir, actually I'm employee of this company from last 15 years, and actually my colleague said that my boss called me, that's why I'm here. I didn't call you. I didn't call you. Okay, but my colleague actually... You are that guy, na? Who insulted me? What you said about your company and about your chair? You said that no, I will not ever for your company's chair. Sorry sir, actually... Today you know what is the revenue of my company. You sit here and you also said that about your employees. Actually sir, I'm literally so sorry for that thing, because I don't think I don't have to treat you like that. Actually I'm take undue advantage of my post, that's why I'm doing that. Sorry sir. Sorry sir, I'm literally so sorry sir. Sir, this job is very necessary for me and my family sir. I need that sir, please sir, please. Just a Sir, this is क्या बोला था आपने? जितना आपकी पियोन की सैलरी है उतने में मेरा पूरा घर खा लेगा। आप जानते हैं आज जितनी आपकी सैलरी है उतना तो मैं अपने बच्चों को एक सप्ताह के लिए खर्च करने के लिए देता हूँ। पर मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ क्योंकि आपकी उस बेइज्जती के कारण ही आज इस कंपनी में मुझे ये पोस्ट मिला हुआ है। अगर आप उस दिन मेरी बेइज्जती नहीं होती तो आज कहीं ना कहीं मैं उस एम्प्लॉय या उस गार्ड की नौकरी में करता रहता आज। लेकिन आज कहीं ना कहीं मैं बहुत खुश हूँ और बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसे कभी ना कभी मेरे लाइफ में आते हैं और जो मुझे सिखाते हैं कि हाँ इनसे भी ऊपर जाना चाहिए और जो लोगों की सोच होती है उसको बदलना चाहिए। और हम मानता हूँ आज के बाद आप और हम दोनों मिलकर इस कंपनी को एक ऊंचाई पर लेकर चलेंगे। घायल परिंदा है तू, दिखला दे जिंदा है तू, बाकी है तुझमें हौसला है। तेरे जुनून के आगे अंबर बना ही मांगे, कर डाले तू जो फैसला है।